ओके फ्रेंड्स, हमने अभी तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की 5 टर्म खत्म कर दी, बराबर। आज हम लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी कि मोलैलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे लिखा है मोलैलिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बराबर। देखिए इसके बारे में सोचिए क्या कह रहा है वो। आपके पास 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, बराबर। कितने किलोग्राम? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट के कितने मोल डिसोल्व किए हैं उसको क्या बोलते हैं? मोलालिटी। ओके, एक बार फिर से बोलता हूं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने कितने मोल सॉल्यूट के डिसोल्व किए उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी। ओके, क्लियर इतना बच्चों? समझ में आ गया? मोलारिटी के टाइप का ही है मोलालिटी। मोलालिटी में हमने क्या देखा था, बराबर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के डिसोल्व है वो आपने देखा था। ये कुछ ऐसे ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है बच्चों, बराबर। मोलालिटी में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आता है, इधर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट आता है। देखते हैं यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, बराबर। यहाँ भी गलतियां कर देते हैं बच्चों। अभी तक हमने जो भी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा है उसमें इधर क्या आता था? सॉल्यूशन ही आता था, लेकिन मोलालिटी के अंदर क्या आता है बच्चों? सॉल्वेंट आता है, याद रखना। ओके, तो मोलालिटी का फॉर्मूला बनेगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलारिटी का कैपिटल M था, इसका क्या है? स्मॉल m है। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। ओके, मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। ओके, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, मोल यानी कि वेट बाय मोलेकुलर वेट। तो ये लिखा है इधर, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बराबर, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बराबर। देखना बच्चों, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन मत लिखना गलती से भी। ओके, चलिए, तो यदि हमने यहाँ पे किलोग्राम लिखा और हमको ग्राम लिखने का है, कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। ओके, ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है लेकिन इधर किलोग्राम में और सॉल्वेंट का वेट यदि ग्राम में है तो हम नीचे वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूला हो गए, बहुत ही काम के फॉर्मूला है, बराबर। एग्जाम में सोल्व करने के लिए आसानी रहती है फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोलारिटी क्या लिखा है? कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, बराबर। बच्चों क्या है? उसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बराबर। बच्चों आपको अभी तो आप सबको मालूम हो जाना चाहिए इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट का जो क्या है परसेंटेज, जो क्या होता है, ज्यादा होता है ना, बराबर। तो ये सॉल्वेंट का वेट है, बराबर। क्यों? ये 75 ग्राम है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? सॉल्यूट हो गया, बराबर। तो जो चाहिए उसका बच्चों पहले फॉर्मूला लिख दो, बराबर। जो आपको चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? मोलालिटी चाहिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। बच्चों आपको मालूम है, मैंने पहले दिन ही बोला था, बराबर। यह आपको याद भी होगा, सॉल्यूट के लिए हम हमेशा नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। साइन उसकी क्या है? नंबर 2। सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करते हैं? हम नंबर 1 का यूज करते हैं। तो वेट W2, W यानी कि वेट, 2 यानी कि सॉल्यूट इन ग्राम, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ क्या आता है इधर? वेट ऑफ क्या 1 है तो क्या लिखेंगे हम? सॉल्वेंट। ओके, देखना इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सर आपने ग्राम में क्यों लिया बच्चों? तो देखो इधर जो सॉल्वेंट है वो आपको ग्राम में दिया है, तो ग्राम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे वाला ये यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो आपके पास क्या है वो देख लो। W2 यानी कि सॉल्यूट का वेट है आपके पास, हाँ ये रहा सॉल्यूट का वेट 2.5 ग्राम। ओके, इथेनोइक एसिड है। ओके, मोलेकुलर वेट है आपके पास, नहीं दिया है लेकिन हमको काउंट करना आता है मोलेकुलर वेट। किसका चाहिए? एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड का चाहिए, तो लिख दो मोलेकुलर वेट ऑफ CH3 COOH।
ओके, कार्बन का कितना 12 लेंगे हम, और हाइड्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 16, सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 ग्राम प्रति मोल। ओके, सब हमारे पास वैल्यू सभी मिल गई है वैल्यू, बराबर, सब इसमें पुट कर दो, बस ये जो फॉर्मूला उसके अंदर पुट करो, 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 75, बराबर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0.556 मोलर, बराबर। मोलालिटी का कैसे कैपिटल एम आता था ना, कैपिटल एम मोलारिटी का, तो इधर क्या आता है मोलर, बराबर। मोलारिटी होगी तो हम कैपिटल एम लिखते हैं, और मोलल है, मोलालिटी है तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन यूनिट का यूज करेंगे, स्मॉल एम का यूज करेंगे। ओके, चलिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 2.3 का था, ये जो हम एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल है उसमें 2.3 का क्वेश्चन था। ओके, तो आसानी से सोल्व हो जाता है। ओके, चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5 है, वो क्वेश्चन लिया है मैंने, बराबर, अच्छा है। एनसीईआरटी की एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसको पूछ भी सकते हैं, बराबर। चलो, तो हम देखते हैं इधर उसका क्या है, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, तो देखो क्वेश्चन में, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, बराबर बच्चों, लेबल्ड एज द 10% weight by weight, what would be the molality and mole fraction of each component in the solution? Okay, again, if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? बराबर। चलो, एक अब क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया, अब उसको समझते हैं क्या चाहिए, क्या मांग रहा है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले दिया है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो बच्चों ग्लूकोज को उसका क्या है फॉर्मूला, मोलेकुलर C6H12O6, बराबर। चलिए, इन वाटर, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इन वाटर, बराबर, पानी के अंदर है, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 10% W/W, यानी कि याद करो पहली टर्म W/W, बराबर। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम क्या होगा ग्लूकोज। ओके, तो देखो इधर मैंने लिखा भी है, द मीनिंग ऑफ 10% W/W ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, उसके अंदर क्या होगा 10 ग्राम क्या होगा ग्लूकोज होगा। बच्चों ग्लूकोज है वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, बराबर, और पानी है वो कितने ग्राम है 90, बराबर, तो वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। और आप टोटल वेट निकालेंगे सॉल्यूशन का तो क्या हो जाएगा 100, वो किसका होगा सॉल्यूशन का होगा। ओके, ये आपको मालूम पड़ गया। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये बहुत ही काम है। क्यों, अगर आपको सॉल्यूट का वेट ही नहीं मालूम, सॉल्यूट का वेट ही नहीं मालूम, तो आप कहाँ से मोलालिटी डिफाइन करेंगे, बराबर, कहाँ से मोल फ्रैक्शन डिफाइन करेंगे आप। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल के लिए क्या चाहिए आपको वेट बाय मोलेकुलर वेट, तो वेट तो चाहिए ना, इसके लिए पहले वेट निकाल लिया। ओके, तो चलिए सबसे पहले मांगा है हमसे मोलालिटी, तो बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, W2 इन ग्राम, ओके, मोलेकुलर वेट किसका सॉल्यूट का, ऊपर वेट किसका सॉल्यूट का, इनटू W1 यानी कि सॉल्वेंट का वेट किस में किलोग्राम में। ओके, हमारे पास क्या है W2 सॉल्यूट है, यहाँ पे लिखा है 10 ग्राम। ओके, हमारे पास मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज का है, मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज का है नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं, बराबर, कैसे, मोलेकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 180 ग्राम पर मोल, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 180, बराबर, क्या आएगा 180 ग्राम पर मोल। ओके, हमारे पास क्या और W1 है, सॉरी W1 है कि नहीं है, W1 यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट तो है हमारे पास, लेकिन किस में है ग्राम में, तो उसको कन्वर्ट के किस में करेंगे हम किलोग्राम में, तो जो यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 90 ग्राम, उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.09 किलोग्राम। ओके, तो ये वाली वैल्यू कौन सी 0. यहाँ पे हम रख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, 180 मोलेकुलर वेट ग्लूकोज का, और इनटू करेंगे
सॉल्वेंट का वेट 0.09, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.617 मोलर। ओके, ये जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी क्या है, मोलालिटी हमको मिल गई 0.617 मोलर। ओके, तो एक क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया मोलालिटी का। ओके बच्चों, तो हमको दूसरा क्वेश्चन क्या मांगा है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन निकालिए ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि जो भी आपके पास कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन निकालो। तो आपके पास कंपोनेंट कितने हैं, दो है, कौन से हैं, एक ग्लूकोज है और एक पानी है, बराबर, दोनों का मोल चाहिए, बराबर। मोल फ्रैक्शन क्या, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके, याद है ना, हमने मोल फ्रैक्शन में ये सब पढ़ाया है आपको। ओके, चलिए, तो ये हो गया फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का। तो मोल तो चाहिए, लेकिन मोल का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय मोलेकुलर वेट। ओके, तो यहाँ पे है जो, देखो, अगर आप ग्लूकोज का मोल निकालना चाहते हो तो ग्लूकोज का मोल बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे ग्लूकोज का मोल वेट बाय मोलेकुलर वेट। ग्लूकोज का वेट कितना है, ग्लूकोज तो सॉल्यूट है, कितना है 10 ग्राम, तो इधर लिखो 10, उसके डिवाइडेड किससे करेंगे हम, मोलेकुलर वेट से, तो आंसर क्या आएगा 0.055 मोल। ओके, ऐसे ही पानी का मोल क्या होता है, वेट बाय मोलेकुलर वेट। तो पानी का वेट कितना है, यहाँ से लेंगे हम 90 ग्राम, पानी का मोलेकुलर वेट कितना है 18, कितना आएगा 5 मोल। तो बच्चों ये हो गया ग्लूकोज का, ये हो गया पानी का, दोनों का क्या करते हैं हम, टोटल करते हैं, तो टोटल मोल क्या आ जाएगा 5.055 मोल। ओके, कुल मोल, टोटल मोल मिल गए आपको, और पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल है आपके पास। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर लिखा है मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना था 0.055 मोल। ओके, डिवाइडेड बाय 5.055, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, 0.01 आंसर आ जाएगा। ओके, और ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि क्या होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उस सभी का मोल फ्रैक्शन का जो मोल टोटल में फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1 होता है। इधर एक का मालूम है हमको, क्या है 0.01, बराबर। तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1 - 0.01, मैंने पढ़ाया है आप, बराबर, मोल फ्रैक्शन के अंदर ये सब चीज पढ़ाई है, इज इक्वल टू 0.99। ओके, ये आ गया पानी का मोल फ्रैक्शन। अगर आप पानी का मोल फ्रैक्शन ऐसे फाइंड नहीं करना चाहते, बराबर, तो आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आंसर ये आएगा। पानी का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O एंड टोटल मोल। तो मोल ऑफ H2O कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5.055 मोल। तो ये आंसर ये आएगा 0.99। ओके, तो दो क्वेश्चन हमने सोल्व किए, कौन से, एक मोलालिटी का और एक क्या सोल्व किया हमने, मोल फ्रैक्शन। अभी आगे मांगा है क्वेश्चन में, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बराबर, जो डेंसिटी दी है हमको, बराबर है, डेंसिटी इस कितना है 1.2 ग्राम पर ml, याद रखना कितना है 1.2 ग्राम पर ml। देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी, ओके, क्या मांगा है हमारे पास, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी दे दिया है, बराबर, तो मोलारिटी मांगा है हमारे पास। तो ओके, देखो यहाँ पे लिखा है मोलारिटी कैसे डिफाइन करते हैं वो, चलिए देखो, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी। तो बच्चों जो चाहिए उसका पहला फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यस, मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बराबर। हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, हाँ बच्चों आगे हमने लिखा है, देखो यहाँ पे है, कितना है हमारे पास 10 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, बराबर। तो हमने फॉर्मूला के अंदर लिख दिया 10 ग्राम। मोलेक्युलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है 180, वो भी है हमारे पास, आगे कैलकुलेशन किया है। लेकिन बच्चों हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन का वेट है, बराबर। तो वेट से आपको वॉल्यूम में जाना है, तो बच्चों ऑलवेज आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है।
और यहाँ पे दिया भी है डेंसिटी, बराबर, डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है भी, हमारा दिया भी है हमको, कितना है 1.2 ग्राम पर ml। तो वेट में से हम जाएंगे बच्चों वॉल्यूम में, तो यहाँ पे लिखा है देखो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। तो देखो वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का मास कितना था, 10 ग्राम क्या था ग्लूकोज, 90 ग्राम क्या था पानी, दोनों का सम किया तो क्या आया 100, तो 100 सॉल्यूशन का होता है, बराबर। 1.2 डेंसिटी है, बराबर, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आपको ml में मिलेगा, बराबर, मिलीलीटर में मिलेगा। लेकिन हमको फॉर्मूला में मिलीलीटर नहीं, कौन क्या टर्म यूज करना है, लीटर में, बराबर, क्योंकि आंसर पीछे लीटर में दिया, एनसीईआरटी में जो आंसर है वो लीटर के अनुसार दिया है, तो यह ml, और यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, बराबर, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, तो बच्चों कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है वो आंसर है 0.67 मोलर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाता है, बराबर, एकदम। जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी लंबी है लेकिन है एकदम इजी, बराबर, एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा, बराबर। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, जो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज नंबर कितना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, बराबर। तो जैसे जैसे एक अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बराबर। इसके जैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बराबर। परसेंटेज कुछ डिफरेंट दिया, डेंसिटी कुछ डिफरेंट दी है। उसमें हमको बच्चों बोला था 10% W/W, लेकिन यहाँ पे हमको पर्टिकुलरली वेट दे ही दिया है, देखो 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलेकुलर फॉर्मूला भी आपको दिया है C2H6O2, बराबर। देखो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, बराबर, क्या दोनों चीज से बनता है, 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the molarity of the solution if the density of the solution is 1.072 gram per ml. Then what shall be the molarity of the solution? बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा है उसमें यहाँ पे मोलारिटी नहीं आएगा, यहाँ मोलालिटी आएगा, बराबर। मोलालिटी लिखने में गलती है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले तो मोलालिटी कैलकुलेशन काउंट करना है, वो तो हम ऐसे कर सकते हैं, बराबर, आगे दिखाया है, बराबर। और हमको क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए, बराबर। तो सेम आगे का क्वेश्चन है वैसे ही करना है आपको, बराबर, लेकिन ये खुद से करना है, बराबर, खुद से करना है। एक क्वेश्चन इस तरह का मैंने सोल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, बराबर। ये मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, होमवर्क में, बराबर है, होमवर्क में सोल्व कीजिए आप। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं इसको सोल्व करके बता दूंगा। ओके, कैसे सोल्व होता है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सेल्फ करना, जहां भी दिक्कत है, जहां भी नहीं समझ आती है, कांटेक्ट करो मेरा, बराबर है। लेकिन कुछ किताब या रेफरेंस बुक का यूज करके बैठी कॉपी मार दी वैसे नहीं करना, बराबर, बराबर। कॉपी डिटो टू डिटो मारते ऐसे मत करना, नहीं आता है तो मेरे को पूछो। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.20 ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+ आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ Na+ आयन इन द लेक। ओके बच्चों, एकदम इजी है, लेकिन हमको कंफ्यूज करने के लिए एक और चीज दी गई है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया, आपको कोई भी क्वेश्चन बच्चों सोल्व करना है तो हमेशा एक नियम याद रखें, जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है उसका पहले फॉर्मूला लिखो, बराबर। आपको क्या मांगा है, देखो मोलालिटी आपको चाहिए, तो बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बराबर, एंड इनटू क्या है, सॉल्वेंट का वेट इन किलोग्राम, बराबर। अब आपके पास क्या है वो देखो,
आपके पास W2 है, यानी कि आपके पास सोल्यूट का वेट है, तो देखो ये तो डेंसिटी है, बराबर। यहां से पढ़ो 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1 किलोग्राम पानी के अंदर 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका पर किलोग्राम, यानी कि ये सॉल्वेंट हो गया, पानी है बच्चों, पानी है वो सॉल्वेंट हो गया आपके लिए, बराबर। और ये जो Na+ आयन उसके अंदर है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट इन ग्राम में दिया ही है आपको 92। ओके, तो हमारे पास ये वाला टर्म है मोलेक्युलर वेट ऑफ Na+, यानी कि सोडियम का मोलेक्युलर वेट हमको मालूम है, तो ये वाला टर्म भी है, बराबर। कितना है, 23 सोडियम का मोलेकुलर वेट। ओके, और हमारे पास क्या है, ये वाला है सॉल्वेंट का वेट है, तो देखो लिखा है 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर इतना है। तो बच्चों हमारे पास ये भी है, बराबर। सॉल्वेंट का वेट भी है हमारे पास इन किलोग्राम, 1 किलोग्राम के अंदर। तो W2 लिख दो इधर 92, मोलिकुलर वेट लिख दो इधर 23, और पानी का वेट लिख दो इधर 1। कैलकुलेशन करो, आंसर क्या आ जाएगा, 4 मोल। क्या आ जाएगा आंसर, 4 मोल। ओके, तो बच्चों ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था। एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज का 26 का क्वेश्चन है, बराबर। एक्सरसाइज में जो है 26 का नंबर वाला है। ओके, तो बच्चों हमने मोलालिटी के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन मैंने खुद से ट्राई किया, एक आपको और करना है, बराबर। वो है कि किसका, एक्सरसाइज नंबर 8 का। बच्चों तो ये 4 क्वेश्चन हो गया। अभी हम मोलालिटी के ऊपर और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, बराबर है। तो हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, मोलालिटी के बेस ऊपर हमने 4 क्वेश्चन देखे, बराबर। 5वां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली contaminated with CHCl3 supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm, बराबर, by mass. Okay, 15 ppm by mass. Number 1, express this is in a percent by mass. Determine the molality. Number 2, determine the molality of CHCl3 in the water sample. Okay, एक्सरसाइज का 9th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी है उसमें से फाउंड सीवियरली कंटामिनेटेड विथ CHCl3, बराबर, क्लोरोफॉर्म का कंटामिनेशन कितना है, 15 ppm, 15 कितना है, 15 ppm, 15 ppm। तो क्या कहा है, और 15 ppm को आप एक्सप्रेस कीजिए किसमें, परसेंट बाय मास, यानी कि परसेंटेज W/W में आप डिफाइन कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। ओके, और जो सॉल्यूशन है 15 ppm का, उसकी आप मोलालिटी भी फाइंड कीजिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ओके, क्या है, 15 ppm का सॉल्यूशन है, और 15 ppm एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm में से कहाँ में जाना है आपको, परसेंटेज W/W में जाना है, और मोलालिटी भी फाइंड करना है, सॉल्यूशन की मोलालिटी क्या होती है वो। ओके, तो बच्चों पहले 15 ppm का मीनिंग समझिए। द मीनिंग ऑफ 15 ppm इज, देखो अब हमने बात कर दी थी ppm कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, बराबर। क्या कहा था, ppm का मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो 15 मिलीग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, 15 मिलीग्राम का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, वो किस में है, 1 लीटर सॉल्यूट। यानी कि आप ऐसे भी बोलते हो, रेट इज 15 ppm इज इक्वल टू 15 मिलीग्राम बाय 1 लीटर। देखो बच्चों ध्यान से, ये आपको W/V के जैसा लगेगा, बराबर, W के बाय V, यानी कि W/V तो है, आपको जाना किस में है, W/W में, बराबर। तो एक रास्ता आपके पास क्या होना चाहिए, डेंसिटी। लेकिन बच्चों हमें क्वेश्चन में कहीं भी डेंसिटी दी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। क्यों, सॉल्यूशन किसका है, क्लोरोफॉर्म और पानी। सॉल्यूशन किसका बनता है, पानी का। तो पानी की डेंसिटी क्या होती है, हमको मालूम ही है, कहीं पे भी हमको डेंसिटी यूज करना नहीं। पानी के अलावा
अगर कोई और कंपोनेंट होता तो उसकी आपको क्या देते हैं, डेंसिटी क्वेश्चन में दी गई होगी। पानी में रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी की डेंसिटी कितनी है, 1 है, वो आपको मालूम ही है। ओके चलिए, यानी कि 15 मिलीग्राम सॉल्यूट का वेट है और 1 लीटर क्या है, सॉल्यूशन का वेट है। ओके तो चलिए परसेंटेज W/W का फॉर्मूला लिखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बराबर हमने आगे पढ़ा है ये फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर इन ग्राम, बराबर इन ग्राम ही होगा, इनटू क्या करेंगे हम 100, बराबर ये भी ग्राम में ही है। ओके चलिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 15 mg, यानी कि 15 मिलीग्राम। तो 15 मिलीग्राम को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, ग्राम में, तो आपको मालूम ही है, बराबर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, बराबर। तो क्या होगा 15 गुना 10⁻³ ग्राम। ओके चलो, तो वेट मिल गया, किसका, सॉल्यूट का वेट मिल गया। ओके अब हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं है हमारे पास, वॉल्यूम है, पर आपको मालूम है डेंसिटी 1 है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, बराबर ना। तो क्या आ जाएगा, ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ ग्राम। ओके दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.0015%। ओके लेग क्वेश्चन सोल्व हो गया, बराबर। क्या था, W/V दिया गया था, उसमें आपको किस में जाता है, परसेंट W/W में जाना था, एकदम सिंपल था, बराबर। पानी की डेंसिटी 1 है, याद रखना, तो सोल्व हो जाएगा। ओके दूसरा आपको क्या चाहिए बच्चों, मोलालिटी चाहिए, मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म की चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे है मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म, बराबर, कैलकुलेशन ऑफ मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो पहले, क्या है मोलालिटी का फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो क्लोरोफॉर्म और पानी में कौन सॉल्यूट है, तो क्या क्लोरोफॉर्म है। ओके चलिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्लोरोफॉर्म इन ग्राम और मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म बराबर इनटू W1 यानी कि सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बराबर। चलो सभी वैल्यू पुट करो, W यानी कि क्लोरोफॉर्म का वेट कितना है, क्लोरोफॉर्म का वेट है 15 mg, यानी कि 15 मिलीग्राम है, 15 मिलीग्राम। तो हम नहीं चलेंगे ना, क्योंकि हमको किस में चाहिए, ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो 15 यानी कि 15 मिलीग्राम इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके चलिए, मोलिकुलर वेट कितना है, H2O, बराबर, मोलिकुलर वेट इसका निकलेगा क्लोरोफॉर्म का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होगा 35.5 इंटू 3, सभी का सम करेंगे, सभी को मिलाएंगे तो कितना आएगा 119.5। और पानी का वेट इन किलोग्राम, पानी 1 लीटर है, उसका वेट कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलाला। ओके मोलालिटी भी मिल गया हमको, तो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गया, बराबर, परसेंटेज W/W और मोलालिटी। ओके चलिए, एक और आखिरी क्वेश्चन है मोलालिटी के बेस के ऊपर, NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 6, बराबर, देखना हम इधर, नेलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन, बराबर। बच्चों आपको मालूम होगा नार्कोटिक टेस्ट, बराबर है, नार्कोटिक टेस्ट में नेलोरफिन यूज होता है, बराबर, सिंटअप है इन नार्कोटिक यूजर्स, देखा। तो नार्कोटिक टेस्ट में नेलोरफिन का जो डोज देता है, और डोज इन कितना होता है 15 mg, कितना होता है बच्चों 15 mg, बराबर, सॉरी 15 mg नहीं होगा बच्चों, 1.5, बराबर, 1.5 mg। ओके 1.5 mg। कैलकुलेट द मास ऑफ, बच्चों ध्यान रखना है, जो डोज देते हैं, डोज की मात्रा क्या है 1.5 मिलीग्राम, बराबर। नेलोरफिन की जो मात्रा है वो कितनी होगी 1.5। नेलोरफिन क्या है, नेलोरफिन हमारे पास है सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन होगा, पानी होगा, बराबर। चलिए, पानी का कुछ जरूरत है नहीं अभी, रेडी, उसको तो फाइंड करना है, देखिए आगे मिलेंगे हमको। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। बच्चों ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, आपको मास फाइंड करना है, किसका मास फाइंड करना है, एक्वियस सॉल्यूशन, बराबर, एक्वियस सॉल्यूशन का मास फाइंड करना है। रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, ये डोज बनाने के लिए
आपके पास सॉल्यूशन का कितना मास चाहिए वो आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेलोरफिन की मात्रा क्या है, डोज का प्रमाण क्या है, 1.5 मिलीग्राम। 1.5 मिलीग्राम को डिसॉल्व करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाती है 1.5 to 10⁻³ मोलर। तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्यूशन का कितना वेट चाहिए वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो वेरी सिंपल, मोलालिटी आपको दी गई है, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो तो क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 है इधर, बराबर, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलालिटी, बराबर। सभी वैल्यू पुट कर दो इधर, बराबर। देखो W2 किया है 1.5 मिलीग्राम, लेकिन हमको ग्राम में चाहिए तो कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, बराबर। 1.5 ये इधर में लिखता हूं, देखो 1.5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। मोलिकुलर वेट आप फाइंड करेंगे किसका, नेलोरफिन का, बराबर। कार्बन का 12 में, ओके, हाइड्रोजन का इतना और इसका इतना, तो कितना आएगा, 311 आएगा इनटू 1.5 इंटू 10⁻³। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर किलोग्राम में मिलेगा बच्चों, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में आंसर हमको किस में दिया है, ग्राम में, तो हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 3.2 ग्राम। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन भी होता है, हमको एक्वियस सॉल्यूशन का मास मांगा है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, लेकिन हमने फाइंड क्या किया, W1 यानी कि सॉल्वेंट का मास फाइंड किया। तो बच्चों सॉल्यूशन का क्या करेंगे हम, सॉल्यूट, बराबर, सॉल्यूट का कितना है इतना, सॉल्वेंट का कितना है इतना, दोनों को मिलाएंगे, लेकिन ये बहुत ही कम है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, यही आंसर आएगा, बराबर। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में पीछे आंसर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इधर लिखा भी है 4 वाटर, बराबर, 4 वाटर। ये आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कितना वाटर चाहिए, तो ये इतना वाटर आपको चाहिए। ओके, चलिए, तो बच्चों हमने 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म सभी खत्म कर दिए हमने। अभी हमको क्या करना है वो, बराबर। तो होमवर्क अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर, 2.4 एंड 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन 28 और 13, बराबर, एक सोल्व कर देना एक्सरसाइज में, बराबर, होमवर्क में दिया गया। अगर नहीं आता है तो मेरे को बोलना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, बराबर। लेकिन बच्चों देखो हमने 6 कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म कर दिए आज, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। 2 पार्ट हमने खत्म किए। सबसे पहला किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड दूसरा वाला था कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। तो दोनों खत्म कर दिए। मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेंगे, बराबर है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, बराबर, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो गए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सभी आपको सोल्व कराए हैं। 2-3 बाकी है, ये तो यहाँ मैंने होमवर्क में आपको दे दिए है, नहीं आता है तो मेरे को बोलना। लेकिन बच्चों क्या खुद से प्रैक्टिस करना, बराबर, खुद से प्रैक्टिस करना, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको क्वेश्चन में क्या होगा, एग्जाम के वक्त पे आपको काम आएगा, बराबर। कोई रेफरेंस बुक्स को देखो, नहीं आता है तो देखो, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी मत निकालो, बराबर, सीधी कॉपी मत करो, पहले खुद से सोचो, नहीं आता है तो उसका यूज करो। अगर उसमें भी आपको मालूम नहीं पड़ता है तो कांटेक्ट करो, मैं आपको सभी सॉल्व करवाऊंगा। और बच्चों आगे का जो हमारा जो पार्ट है, बराबर, वो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, बराबर। मैंने बोला था तीसरा पार्ट कौन सा था चैप्टर का, वो था सोल्युबिलिटी, बराबर। तो हम आगे देखेंगे सोल्युबिलिटी। ओके, चलिए।